हेलो नमस्कार माय व्यूअर्स ऑफ माय चैनल वन स्टेप विषय इंग्लिश और संस्कृत ग्रामर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपना न्यू चैप्टर, अपना नया चैप्टर वो है कारक। तो हम अपने कारक को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। आज के पाठ्यक्रम में आज हम पढ़ेंगे वो है कारक। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कारक किसे कहते हैं। संक्षेप में मैंने कुछ आपको जानकारी दी थी। तो कारक किसे कहते हैं? कारक को जब हम बोलते हैं तो कारक, तो हम थोड़ा रुकते हैं। तो कार से बना काम, और काम को हम कार्य भी बोलते हैं। तो कार्य करना, क्रिया, हिंदी में हमने पढ़ा था क्रिया। तो जिस कार्य को किया जाए उसे हम, जो कार्य हो रहा है या किया जाए, जिस कार्य को किया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। उसे हम क्रिया कहते हैं। तो ये आपका हुआ कि क्रिया से क्या संबंध है कारक का। कार्य होना, इस कार्य को हो रहा है। ऑल एक्शन वर्ड्स, इंग्लिश में हम लोग पढ़े हैं कि ऑल एक्शन वर्ड आर वर्ब। तो वर्ब को हम लोग यहाँ हिंदी में बोलेंगे क्रिया। तो क्रिया जिस कार्य, जो कार्य हो रहा है, जिस कार्य को किया जा रहा है, हम कर रहे हैं जिस कार्य को, हम उसे क्रिया कहते हैं। जो कार्य हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, जिस कार्य को किया जा रहा है, जिस कार्य को हो रहा है या हम जिसे कर रहे हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। तो अब कारक जो है उसी से है। कारक का जो प्रॉपर, जो आपका जो परिभाषा होगा वो कारक राम ने पुस्तक को, या राम ने पुस्तक पढ़ा। राम ने पुस्तक पढ़ा। तो यहाँ पे संस्कृत क्या होगा? राम पुस्तकम अपठत। पढ़ा मतलब वो पढ़ चुका है, कार्य हो चुका है। तो यह क्या होगा? ये आपका भूतकाल होगा। तो ये तो मैंने बताया था पुस्तकम। ये आपका पुस्तकम जो है, ये है आपका, ये तीन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये आपका पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि ही चलेगा। और तीसरा तृतीया से ये बालक का शब्द रूप से ही चलेगा। तो यहाँ फर्स्ट पहला हो जाएगा प्रथमा विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति में कर्ता ने, तो ये ने है, वही पुस्तकम मैंने लिखा। और अपठत इसलिए लिखा क्योंकि ये पढ़ लिया है, एक पुरुष के लिए है और प्रथम पुरुष के लिए, और ये भूतकाल है। तो आगे हम कारक, क्रिया के संपादन होने में
सबसे क्रिया के संपादन या होने में सबसे अधिक या निकट संबंध को हम कारक कहते हैं। क्रिया के संपादन या होने में सबसे अधिक या निकट संबंध को हम कारक कहते हैं। मतलब जो क्रिया को होने में जो मदद करता है, जो सहायक होता है संपादन या सहायक क्रिया के संपादन या होने में या जो सबसे अधिक सहायक संबंध, यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं निकट की जगह, जो सहायक संबंध को हम सबसे अधिक सहायक संबंध हो उसे हम कारक कहते हैं। तो क्रिया को जो मतलब जो उस काम को हम करते हैं, राम ने पुस्तक पढ़ा, राम क्या कर रहा था, वो पढ़ रहा है, क्रिया क्या है यहाँ पर, पढ़ना। तो क्रिया को संपादन होने में सबसे अधिक सहायक संबंध जो होता है उसे हम कारक कहते हैं। यहाँ सबसे सहायक संबंध क्या है, तो पुस्तक कौन पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। तो राम यहाँ आपका हो गया संज्ञा, तो ये संज्ञा को, और पढ़ना हो गया आपका क्रिया। तो सबसे निकट संबंध जो है, सबसे सहायक संबंध जो ने है, क्या कर रहा है, किसको पढ़ रहा है, तो पुस्तक पढ़ रहा है, ये वस्तु हो गया, और ये ने जो है आपका सबसे सहायक संबंध प्रकट कर रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कारक कहेंगे। इसका सबका परिभाषा मैं दूंगी आपको अपने चैनल के पे, अपने वीडियो पे, आप उसको सब्सक्रिप्शन में देख लीजिएगा। आगे मैंने इसको आपको एक उदाहरण के रूप में मैं इसको इससे पहले वाले वीडियो में दे चुकी हूँ। आज हम इसे और अच्छे से समझेंगे, तो विस्तार पूर्वक आज हम इसे समझेंगे। तो कर्ता ने कर्म को, ये इसका पार्ट्स है। कर्ता कितने प्रकार के हैं, तो ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, करण से, चौथा संप्रदान को, पांचवा अपादान से, छठा संबंध का, के और की, और सातवां अधिकरण में पर, और आठवां संबोधन। हे, अरे, वाह, और भी है आपका। तो जैसे मैं आपको बताई वैसे ही आपको भी याद करना होगा इसे। तो कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान को, अपादान से संबंध का, के की, अधिकरण में पर, संबोधन
हे अरे। तो ये आपका ये कारक का जो है ये आपके 8 भाग है जो आपको याद करना होगा। तो हम इसे और अच्छे से विस्तार पूर्वक हम आज जानेंगे। पहला होगा कर्ता। मैंने आपको एक उदाहरण दे चुकी है, मैं आपको पिछले अपने वीडियो में, अब वहां पर आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा सेशन है आपको मैं बता चुकी हूँ। तो कर्ता ने, जो कर्ता किसे कहते हैं? जो कार्य को करता है। बहुत आसान है, जो कार्य को करता है। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, कार्य को करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। जिस कार्य को किया जा रहा है, कौन कर रहा है? तो वो इंसान, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो कार्य को कर रहा है, उसे हम कर्ता कहते हैं। अब इसका हम उदाहरण लेंगे। वह या और भी कुछ ले सकते हैं। सोहन ने पुस्तक पढ़ा। तो क्या होगा इसका संस्कृत? सोहन पुस्तकम अपठत। ये आपका पहला हो गया। दूसरा क्या होगा? किसान ने भोजन किया। तो किसान का हो गया किसका? किसका भोजनम। भोजन से हो गया भोजनम, या खाया भी आप लिख सकते हैं, भोजन खाया। तो यहाँ पे क्या होगा? अखादत। तो ये दो उदाहरण मैंने लिया। तो मैं ली दो उदाहरण आपको समझाने के लिए। सोहन ने पुस्तक पढ़ा। सोहन पुस्तकम अपठत। सोहन क्या पढ़ रहा है? वो पुस्तक को पढ़ रहा है। किसान ने भोजन खाया। किसने खाया भोजन? तो किसान ने। किसका? भोजनम अखादत। कौन पुस्तक पढ़ रहा है? तो सोहन। तो यहाँ पे सोहन और किसान क्या हुआ? ये कर्ता हुआ। ठीक है। तो ये आपको मैं समझाने के लिए बता दी। ये सब मैं आपको अपने सब्सक्रिप्शन, अपने चैनल में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मिल जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, वो है कर्म। कर्म कारक किसे कहते हैं? तो हम जब बोलते हैं कर्म, तो हम उसे क्या समझते हैं? दूसरा क्या है हमारा? कर्म। मतलब आपका कर्म क्या है? तो हम बोलते हैं, या आपको कोई बोलता है कि आपका कर्म क्या है, तो आपका मतलब कार्य क्या है? आपका कर्म क्या है? आप अपने परीक्षा को पास करने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए आप क्या कर्म कर रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं? तो वही कर्म का क्या कर रहे हैं आप? तो जो कार्य, जो कर्ता जिस कार्य को करता है, कार्य को करता है, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा कर्म। अब इसे उसका दो उदाहरण। पहला, मोहन
आम को खा रहा है, आम को खा रहा है। तो इसका संस्कृत क्या होगा? मोहन। आम का संस्कृत हो गया आम्रम। आम्रम खा रहा है, मतलब ये क्रिया जो है वो गतिशील है, ये हो रहा है, तो ये आपका हो गया, मतलब ये वर्तमान काल हो गया आपका, हो रहा है मतलब कैसे चलेगा? तो ये खाद्य प्रथम पुरुष एक वचन, ये कार्य हो रहा है तो ये खाद्य हो गया। अब दूसरा लेंगे हम, उसमें हम लोग लेंगे वो या वह, वह पर वह खेल रहा है। सबसे आसान आसान हम लोग लेंगे, वाक्य बनाएंगे इससे हम समझें अच्छे से। वह खेल रहा है, वह या इसको हम और अच्छे से बता सकते हैं, मोहन आम को मतलब खा रहा है, किसको? आम को क्या कर रहा है? वो खा रहा है। तो यहाँ जिस कार्य को जो करता है, जिस कार्य को करता है उसे हम कर्म कहते हैं। मतलब यहाँ खाना क्या हो गया? ये कार्य हो गया, तो यहाँ कर्म क्या हो गया? आपका खाना। तो अब दूसरा हम उदाहरण लेंगे, ये है वह अपना, नहीं और आसान हम लेंगे जिसे, वह का हो गया स कार्य कर रहा है। तो इसका संस्कृत क्या होगा? स कार्यम करोति। तो अपना कार्य को कर रहा है, स कार्य कर रहा है, वो कार्य कर रहा है, मतलब स कार्य करोति, अपना काम को वो कर रहा है। तो आपका ये हो गया कर्म कारक, मतलब जो कार्य हम कर रहे हैं वो कार्य को हम कर्म कारक कहते हैं। मतलब खेलना, दौड़ना, खाना, लिखना, पढ़ना, ये सब। तो यहाँ पर आपको छुपा हुआ है क्या? को, वो कार्य को कर रहा है। आप यहाँ पे को भी लिख सकते हैं, वो पत्र को लिख रहा है, तो वहां पे क्या होगा? वो पत्र को लिख रहा है, वह पत्र को लिख रहा है या लिख लिया। तो हम क्या लिखेंगे? स पत्र का हो गया पत्रम, लिख लिया मतलब ये कार्य हो चुका है, मतलब भूतकाल। तो क्या होगा? तो ये आपको या आप पत्र को, अब लिखने की जगह और भी इसको आसान कर देते हैं, वो पत्र को पढ़ रहा है। तो पत्र या पढ़ लिया, सब वर्तमान में नहीं होगा, कुछ दूसरा भी काल में पढ़ लिया। तो सपत्र अपठत, मतलब वो पत्र को पढ़ लिया, सपत्रम अपठत। किसको पढ़ लिया? तो पत्र को पढ़ लिया। तो पढ़ना तो यहाँ क्रिया हो गया,
अब इससे संबंधित पत्र है, पत्र किसको पढ़ा, तो पत्र को पढ़ा, कौन पढ़ा, तो वह पढ़ा। तो इसको हम संबंध बताया, किस इससे जुड़ के एक कंप्लीट एक पूरा आपका वाक्य बना। तो कर्म कारक किसे, जो करता जिस कार्य को करता है, मतलब वो ये करता है, क्या कर रहा है, ये पढ़ रहा है। किसको पढ़ रहा है, तो ये पत्र को पढ़ रहा है। तो क्या यहाँ पे कर्म हो, पढ़ना। तो हम दूसरा भी हम समझ गए। अब हम तीसरे सॉरी अब हम तीसरे पढ़ेंगे, वो है करण कारक। मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ, बस आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है पूरा उसका एक, मैं आपको संक्षेप में बता चुकी हूँ। आज हम पूरा उसको अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा होगा हमारा करण कारक। करण कारक जो कार्य को होने में, जो कार्य को होने में सबसे, आप कह सकते हैं जो सबसे ज्यादा या कार्य को होने में सबसे महत्वपूर्ण संबंध, जो कार्य को होने में सबसे महत्वपूर्ण संबंध जिस, या जो कार्य को होने में सबसे महत्वपूर्ण संबंध का बोध हो, उसे हम करण कारक कहते हैं। मतलब करण कारक क्या है, करण से तो जो कार्य को होने में सबसे महत्वपूर्ण संबंध बताया, या उसका बोध हो, संबंध का बोध हो। मतलब इसका उदाहरण हम लेंगे, तो पहला लेंगे, वह बालक गेंद से खेल रहा है, तो क्या होगा, स बालक कंदुकेन। मतलब गेंद को हम क्या कहते हैं संस्कृत में, कंदुकेन। तो खेल रहा है, मतलब ये काम हो रहा है, तो क्या होगा, क्रीडति। वो स बालक कंदुकेन क्रीडति। वह बालक गेंद से खेल रहा है। किससे खेल रहा है, तो गेंद से। जो कार्य खेलना हो गया, तो उसको संबंध क्या है, जो उसको एक संबंध बता रहा है, कार्य को होने में जो एक मदद कर रहा है, वो क्या मदद कर रहा है, किससे खेल रहा है, वो गेंद से खेल रहा है। कौन खेल रहा है, कर्ता क्या हो गया यहाँ, बालक हो गया, कर्म को खेलने के लिए। तो कर्म हो गया ये, और खेलना किससे खेल रहा है, तो गेंद से खेल रहा है। तो यहाँ पर जब हम संस्कृत का और शब्द को जानेंगे, तो हम छोटा छोटा शब्द लेंगे जिससे हम उसे अच्छे से जानेंगे। अभी हम गेंद को क्या लिखे हैं यहाँ पे, कंदुकेन। सब बालक कंदुकेन क्रीडति, ठीक है। तो अब दूसरा हम लेंगे उदाहरण,
दूसरा क्या होगा? और हम कोई ले सकते हैं, जैसे सीता स्कूल, या हम इसको हिंदी में और अच्छे से लिखें, क्या लिखेंगे? पाठशाला, पाठशाला से आ गई। मतलब ये जो कार्य है वो हो चुका है, ये आपका भूतकाल है। तो सीता जो पाठशाला से कहाँ से आई? तो वो स्कूल से, पाठशाला से आ गई। तो क्या होगा? सीता तो वहां हमने क्या देखा पहले, इससे पहला वाला उदाहरण में, कि वो बालक जो है वो गेंद से खेल रहा, तो कंदुकेन हो गया। अब यहाँ पाठशाला है, तो ये कैसे चलेगा? ये हो गया आपका आ गई, मतलब आ गच्छत, क्योंकि ये कार्य जो है वो हो चुका है, भूतकाल है, तो यहाँ आ गच्छत। सीता पाठशालेन, सीता जो है वो पाठशाला से आ गई। कहाँ से आ गई? तो पाठशाला से। या आप पाठशाला की जगह क्या लिख सकते हैं? और भी कुछ आसान है आपके लिए, तो घर से आ गई, ये भी लिख सकते हैं आप। घर से आ गई, तो क्या होगा? सीता घर से, सीता घर से आ रही, कहाँ से आ रही है? वो घर से आ रही है। तो आना तो हो गया आपका यहाँ क्रिया, और सीता हो गई कर्ता। और से, यहाँ ये से जो हम प्रयोग कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? कर्ण कारक, मतलब जो कारक होने में जो आपका सबसे महत्वपूर्ण संबंध बना है, उसे हम कर्ण कारक कहते हैं। घर से आना, आ रही है, कहाँ से आ रही? तो घर से आ रही है, तो सीता। तो यहाँ पर क्या होगा? तो आपको ये जानना है कि करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से आपका ये हो, आपका ये वाक्य जो है ये पूर्ण वाक्य, घर से आ गई, मतलब सीता जो है घर से आ, कहाँ से आ गई? वो घर से आ गई। तो सीता गृह आगच्छत, तो गृह गृहेण, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ स्पेस हो गया है। तो आपको यही समझना है, या आप उससे भी लिख सकते हैं। तो और भी आसान वाक्य आप बना सकते हैं कि और भी, जैसे वह पुस्तक से पढ़ रही है। तो किससे पढ़ रही है? किसको पढ़ रही है? तो पुस्तक से पढ़ रही है। तो क्या होगा? सा, क्योंकि रही है, सा पुस्तकें, कि यहाँ मैंने क्या लिखा? पुस्तक से पढ़ रही, किससे पढ़ी? पुस्तक से पढ़ रही है। तो पढ़ रही मतलब ये कार्य हो रहा है, तो यहाँ भी होगा आपका पढ़ती,
वह पुस्तक से पढ़ रही है। सब सा मतलब ये महिला के लिए प्रयोग है। सा किसको पढ़ रही है? तो पुस्तक पढ़ रही है, पुस्तक से पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? तो पुस्तक से पढ़ रही है। तो आपका ये हो गया तीसरा। अब हम चौथा देखें। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को। तो अब हम पढ़ेंगे चौथा, वो है आपका संप्रदान कारक, जो तो हम ये समझे कि कारक के 8 हैं भाग, और ये संप्रदान कारक आपका चौथा हो गया। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को। तो अब हम क्या इसमें समझेंगे? जिसके संप्रदान कारक, इसका सबसे पहले हम उदाहरण समझेंगे। तो क्या होगा? पहला, वह बालक शिक्षक को नमस्कार कर रहा है। तो क्या होगा इसका? वह का हो गया आपका स बालक शिक्षक को, मतलब यहाँ पर आप हम पढ़ रहे हैं चतुर्थी शिक्षक का है। क्यों? ये बालक की तरह चल रहा है। क्यों? तो इसका चतुर्थी विभक्ति बालक का शिक्षक का है। किसको कर रहा है नमस्कार? तो बालक जो है वो शिक्षक को। तो नमः करोति। तो आप नमस्कार को क्या लिख सकते हैं? नमः करोति, कर रहा है। तो ये आपका हो गया पहला उदाहरण। और दूसरा, तुम आम, या कुछ और दूसरा भी लिख सकते हो। अब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तुम मैं बहुत ही आसान उदाहरण दे रही हूँ आपको समझने के लिए। मैं भोजन को या आप यहाँ लिख सकते, मैंने भोजन को, मैंने, या और भी आसान है तो मैं भोजन को खा रही हूँ। मतलब ये गतिशील है, ये कार्य हो रहा है। खाना यहाँ कार्य हो गया, मैं यहाँ करता हूँ, भोजन यहाँ आपका वस्तु है। तो ये वस्तु अहम, मैं का क्या होगा? अहम भोजन को खा रही हूँ। तो क्या होगा? भोजनाय खादामी। क्योंकि यहाँ ये आपका मैं के लिए प्रयोग हो रहा है। तो क्या होगा? खादामी, मैं भोजन को खा रही हूँ। ये कार्य जो है वो हो रहा है। तो ये पठ की तरह चलेगा। तो आपका ये
प्रथम पुरुष में आएगा और ये आपका चलेगा ये आपका प्रथम पुरुष में क्या चलेगा? पढ़ती पढ़ता पढ़ंती पढ़सी पढ़ता पढ़त पठानी पठाओ पठाम, मतलब ये आपका एक वचन आपका उत्तम पुरुष, तो ये उत्तम पुरुष की तरह चलेगा। प्रथम मध्यम उत्तम 3 तरह के पुरुष होते हैं और 3 तरह के वचन मैंने आपको बताया, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन वचन, ये सब मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो ये क्या उत्तम पुरुष हो गया अहम, और ये क्या हो गया? ये उत्तम पुरुष हो गया और ये एक वचन है। अपने लिए मैं भोजन को खा रही हूँ। तो ये आपका 2 उदाहरण हो गए। अब इसका हम समझेंगे, वो है परिभाषा। जो क्रिया जिसके लिए किया जाए मतलब खा रहे हैं, किसको खा रहे हैं? तो भोजन को खा रहे हैं। जो क्रिया को हम कर रहे हैं उसका निकट संबंध किससे है? तो खाने से। जो क्रिया जिसके लिए क्रिया को किया जाए, जो क्रिया जिसके लिए किया जाए उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, इसको हम अच्छे से आपको परिभाषा में दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी हम समझने के लिए मैं बता दी आपको, जो कार्य जिसके लिए किया जाए उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। मतलब क्रिया यहाँ हो गया खाना, और क्या खा रहे हैं? हम भोजन को खा रहे हैं। तो यही भोजन को, तो जो सबसे ज्यादा आपको मदद कर रहा है उस कार्य को होने में, जिसको हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खाने को खा रहे हैं। तो वही यहाँ हो गया संप्रदान कारक। अब हम 5वां पढ़ेंगे, इसका उदाहरण मैं आपको बता दी हूँ। अब हम 5वां पढ़ेंगे। पांचवा क्या है? का। तो 5वां क्या हो गया यहाँ पर? संबंध कारक। तो संबंध तो हम समझ गए कि भाई इसका क्या हुआ, मतलब इसका ये मतलब वो संबंध किससे संबंध हो रहा है, किसका कार्य का किस वस्तु या किस होने में क्या संबंध हो रहा है, वो हम संबंध कारक से हम इसको हम आसान तरीके से समझेंगे। मगर है क्या इसका प्रॉपर, इसका आपका परिभाषा क्या होगा? जो संज्ञा या सर्वनाम किसी अन्य के होने में सहायक हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, तो जो संज्ञा या संज्ञा किसी अन्य के हो के साथ या किसी अन्य के साथ सहायक हो या संबंध साथ संबंध
का बोध हो, उसे हम बोध हो, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या समझना है? संबंध का बोध कराए, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। तो अब इसका उदाहरण क्या होगा? मतलब ये संबंध बनाता है किसके साथ? तो जो संज्ञा या सर्वनाम किसी अन्य के साथ, मतलब यहाँ नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम किसी अन्य के साथ संबंध बनाए, संबंध का बोध कराए, मतलब संबंध हो रहा है संज्ञा सर्वनाम का किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ, तो उसका संबंध का जो बोध करा उसे हम संबंध कारक कहते हैं। उसका उदाहरण क्या होगा? तो का, के, की, यहाँ क्या होगा? का, के और की। तुम स्कूल का काम कर रहे हो। तो क्या है, हम क्या समझे? ये हो गया आपका कर्ता, स्कूल हो गया आपका जगह, मतलब काम, कार्य हो गया, कर रहे हो मतलब काम जो है वो हो रहा है, ये काम जो है वो वर्तमान काल में वो हो रहा है। तो स्कूल का, किसका काम कर रहे हैं? हम स्कूल का काम कर रहे हैं। तो ये आपका संबंध किसके बीच में बना रहा है? संज्ञा, मतलब तुम यहाँ संज्ञा हो गया, तो स्कूल का कार्य हम कर रहे हैं, तो प्लेस मतलब ये जगह हो गया, तो सर्वनाम है, संज्ञा है, तो काम, काम हो गया आपका, कार्य हो गया। तो काम को होना और किसका हम काम कर रहे हैं? स्कूल का। तो क्या संबंध? संज्ञा और सर्वनाम किसी अन्य के साथ संबंध बना रहा है, तो किसके होने में? कार्य के होने में, क्रिया के होने में। तो इसका यह आपका हो गया। इसका संस्कृत क्या होगा? तुम कार्य हो जाएगा, ये कार्य कर रहे हो, मतलब ये हो गया आपका पाठशाला, मतलब तुम पाठशाला का काम कर रहे हो, मतलब कार्य करोति। तो तुम है मतलब करो सी, क्योंकि ये मध्यम पुरुष है तो कैसे चलेगा? पठती पठता पठंती पठसी, तो यहाँ करो सी। तुम पाठशाला कार्य करोसी, तुम पाठशाला का कार्य कर रहे हो, काम कर रहे हो। तो ये हो गया आपका उदाहरण। अब हम समझेंगे जो है छठा।
अपादान हम लोग का छूट रहा है तो उसे भी हम समझ लेंगे। तो कैसे होता है अपादान, क्या होता है उसे भी हम समझेंगे। अपादान कारक, तो ये से कर्ता ने कर्म को करण से संपादन को, कर्ता ने कर्म को करण से संपादन का पे की अपादान से, और संबंध का के की, और संपादन को, और यहाँ पर भी आपका से आया और करण में भी आपका से आया। तो अब हम समझेंगे कि अपादान होता क्या है। वृक्ष मतलब पहले हम उदाहरण से समझेंगे। वृक्ष से, कहाँ से? वृक्ष से मतलब पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ये कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है? तो वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। तो क्या होगा इसका संस्कृत? वृक्षे पत्राणि पतन्ति, क्योंकि ये आपका हो गया से, अपादान से। पहला हो गया कर्ता कर्म करण से, संपादन के लिए अपादान। कर्ता ने कर्म को करण से, संपादन को अपादान से। अपादान से मैं बताना आपको छूट गया था, उसका संबंध हम लोग ने समझ लिया। ये हो जाएगा पांचवा और वो हो जाएगा संबंध आपका छठा हो जाएगा। तो ये आपका पांचवा है। तो वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, कहाँ से गिर रहे हैं? तो वृक्ष से गिर रहे। वृक्ष पत्राणि पतन्ति, तो पत्ते मतलब हो गया आपका बहुवचन। तो पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, वृक्ष से गिर रहे हैं तो यहाँ हो गया आपका पंचमी विभक्ति। तो वृक्ष पत्राणि पतन्ति। ठीक है, तो आप पतन्ति मतलब गिर रहे हैं, तो ज्यादा गिर रहे हैं, बहुवचन है तो यहाँ हो गया पतन्ति। तो ये सब बालक का सतरूप से चल रहा है। तो अब इसका डिफिनेशन क्या होगा? जो सब किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का बोध कराए, उसे हम अपादान कारक कहते हैं। तो यहाँ हमने क्या, वृक्ष से पत्ते गिरे, अलग हो रहा है, वृक्ष से पत्ता जो है वो अलग हो रहा है। तो वही जो सब किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का बोध कराए उसे हम अपादान कारक कहते हैं। ये आपका पांचवा था जो छूट गया था। छठा मैंने बता दिया, संबंध का के की हो गया। अब हो गया हमारा सातवां, वो है अधिकरण। जो सब या जो सब जो संज्ञा किसी कार्य का जो संज्ञा सब मतलब जो नाउन, यहाँ संज्ञा मतलब यहाँ इंग्लिश में क्या हुआ? नाउन। संज्ञा सब किसी कार्य का आश्रय होने का मतलब कार्य या
उसके आश्रय होने का कार्य या आश्रय उसी कार्य के होने का आश्रय या होने का आश्रय कराए उसे हम क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं, कारक कहते हैं। मतलब जो कार्य हम कर रहे हैं, जो संज्ञा जिस कार्य को कर रहा है, मतलब जो सब से हम जान रहे हैं कि हाँ ये कार्य हो रहा है, तो उसका क्या कार्य हो रहा है, कहाँ कार्य हो रहा है, किस पर कार्य हो रहा है, या कौन सा कार्य हो रहा है, मतलब क्या में, अधिकरण में पर होता है, इसका चिन्ह में और पर। तो इसका क्या होगा? वह इसका पहला उदाहरण, वह घर में गया। सबसे आसान उदाहरण, गृह है, सप्तमी विभक्ति, आगच्छत्। ठीक है, वो घर में गया, कहाँ गया? तो घर में गया, गृह आगच्छत्। तो इस तरह से हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए और हम इसे समझेंगे। अब हमारा जो है वो अंतिम जो है वो क्या है? संबोधन। 8वां क्या हुआ आपका? संबोधन। संबोधन कारक। जब हम संबोध करते हैं किसी को, मतलब जब या जो शब्द, जो संज्ञा शब्द का होने का संबोधन शब्द, हम कार्य के होने का, वो संज्ञा शब्द कार्य को होने के लिए संबोध कराए। ये आपको मैं बहुत आसान सा परिभाषा दे रही हूँ, इसका अच्छे से मैं दूंगी आपको, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका। कराए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। हे अरे, ये सब क्या चिन्ह हो गया? ये अरे मतलब यहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन हो गया। क्या ये इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी साइन। यहाँ संबोधन का चिन्ह हो गया ये हे अरे, आपका लास्ट हो गया, आपका अंतिम है भाग किसका? आपका कारक का, संबोधन कारक है, अरे इसका चिन्ह हो गया। उदाहरण क्या होगा? पहला, हे अरे वह स्कूल से आ गया।
या स्कूल से आ गया। तो क्या होगा, ये वह बालक, यहाँ लिख दीजिए बालक, ये अरे वह बालक स्कूल से आ गए। हे बालका पाठशालां स्कूल से आ गया। मतलब कहाँ से आ रहा है, वो स्कूल से आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं पाठशाले, कहाँ से आ गया, पाठशाला से आ गया। अच्छा, तो ये आपका आज पूरा एक कंप्लीट हो गया, आपका कारक पूरा। आपका जो आज का जो वीडियो सेशन था वो किस पर था, हमारा कारक पे। तो कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भाग होते हैं, 8 भाग होते हैं। उनके क्या चिन्ह है, मैंने सब पहले ही बता चुकी हूँ, आज ही बताई हूँ। उदाहरण मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था, और आज हमने से इसका पूर्ण परिभाषा उदाहरण के सहित हमने आज समझा कि हिंदी में कैसे हम बनाते हैं उसका। आपका संस्कृत में आपको कैसे उसे लिखना है, उसे मैंने आपको कुछ संक्षेप में बताया। वाक्य बनाना है उसे और अच्छे समझने के लिए आपको, और आगे हम बताएंगे और उसको समझेंगे। और आज के लिए बस यहाँ हम अपना समाप्त करते हैं आज का जो हमारा क्लास है। और आप संस्कृत का जो डिक्शनरी है आप उससे अच्छे से समझिए, उसको अच्छे से आप फॉलो करिए, उसे याद करिए। आप शब्दकोश, तो आप सब भंडार आपका वो आपका स्ट्रांग होगा। उससे आप बालक का शब्द, पट का शब्द, बालिका, सा ये सब आपको याद करना। उसके साथ हम मिलके सब का प्रयोग करेंगे वाक्य को बनाने में। तो आज हमने क्या पढ़ा, कारक पढ़ा, कारक का परिभाषा पढ़ा, उदाहरण सहित भेद पढ़ा, भेद का परिभाषा और उदाहरण। आपको मैं इसके साथ आपको क्वेश्चन अलर्ट देती हूँ, वो भी आप प्रैक्टिस करिए घर में, इंग्लिश और संस्कृत का। उससे भी आपको काफ़ी आपको यूजफुल होगा। और उसके साथ में संस्कृत का कुछ पॉइंट्स भी देती हूँ, आप वो भी वहाँ से देख सकते हैं। आप चैनल के आप पोस्ट में मैं देती हूँ, वो सब आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम अपने क्लास को यहीं पर समाप्त करते हुए अब नेक्स्ट सेशन में हम आगे इसको बढ़ाएंगे, होगा हमारा नया चैप्टर। थैंक यू।